ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इनका नाम वायलेट जेसफ है और इन्हें ही मिस अनसिंकेबल कहा जाता है क्योंकि वायलेट जेसफ टाइटैनिक और टाइटैनिक जैसे ही दो बड़े जहाजों में से सरवाइव कर चुकी है। वायलेट जेसफ का बर्थ 2 अक्टूबर 1887 में अर्जेंटीना के बाहिया ब्लैको में हुआ था। वह 9 बच्चों में पहली थी जो बच गई थी। वह एक बच्चे के रूप में अधिकतर ज्यादा समय बीमार ही रहती थी। उसे ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जैसी घातक बीमारी हो गई थी और तो और डॉक्टरों का मानना था कि वह कुछ ही महीनों में मर जाएंगी, लेकिन जेसफ इस घातक बीमारी से भी बच गई। वह 16 साल की थी जब उसने अपने पिता को खो दिया। उसके पिता के मृत्यु के बाद उसका पूरा परिवार इंग्लैंड चला गया, जहां उसने एक कॉन्वेंट स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। जब उसकी माँ बीमार हो गई तो जेसफ ने स्कूल छोड़ दिया और अपने माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने एक स्टुअर्डेस के लिए आवेदन किया। साल 1908 में अपने 21 साल की उम्र में ओरिनोको में रॉयल मेल लाइन के साथ स्टुअर्डेस का काम करने के लिए शुरुआत की और यही से जेसफ वायलेट की जर्नी की शुरुआत होती है, जिसे हम मिस अनसिंकेबल कहते हैं। 1911 में जेसफ ने व्हाइट स्टार लाइन के RMS ओलंपिक में स्टुअर्डेस के रूप में काम करना शुरू कर दिया। RMS ओलंपिक जहाज उस समय का सबसे बड़ा लग्जरियस जहाज था और ये जहाज 20 सितंबर 1911 को साउथैम्पटन से रवाना हुआ था। तब ये जहाज ब्रिटिश वॉरशिप HMS हॉक से टकराया, जिसके चलते RMS ओलंपिक को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। जहाज पर कई लोग मौजूद थे, कई लोगों की जान चली गई, लेकिन इतना डैमेज होने के बावजूद ये जहाज बिना डूबे बंदरगाह पर आया और जिसमें जेसफ भी बच गई थी। 1912 तक RMS ओलंपिक में काम किया। उसके बाद उन्हें टाइटैनिक शिप पर स्थानांतरित कर दिया गया। जैसा कि हम सभी को पता है कि टाइटैनिक जहाज उस वक्त का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज था। इस जहाज के बारे में कहा जाता था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी कि कभी भी ना डूबने वाला जहाज माना जाता था। लेकिन अपने 4 दिन सफर के बाद ही यानी कि 14 अप्रैल को टाइटैनिक एक नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक बड़े से आइसबर्ग से टकराने के लगभग 2 घंटे और 40 मिनट बाद ही डूब गया। लेकिन जेसफ इस टाइटैनिक के हादसे से बच गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जेसफ ने ब्रिटिश रेड क्रॉस के लिए स्टुअर्डेस का काम करना शुरू किया। वह ओलंपिक और टाइटैनिक की छोटी बहन कहे जाने वाली HMS ब्रिटानिया शिप्स में काम करना शुरू कर दिया। 21 नवंबर 1916 की सुबह एक विस्फोट से ब्रिटानिक जहाज एजियन सागर में डूब गया। 55 मिनट के भीतर ही ब्रिटानिक डूब गया, जिसमें सवार 1066 लोगों में से 32 लोग मारे गए और जेसफ वायलेट फिर से बच गई। जेसफ वायलेट 1920 में फिर से व्हाइट स्टार लाइन के साथ काम करने के लिए लौट आई। अपने कार्यकाल में जेसफ ने कंपनी के सबसे बड़े जहाज बेल्जियन लैंड से पूरी दुनिया का 2 बार सफर किया। उसके बाद उन्हें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से 1971 में अपनी 83 साल की उम्र में जेसफ की डेथ हो गई। वो कहते हैं ना, बिल्लियों के 9 जीवन होते हैं। शायद वायलेट जेसफ 1/3 बिल्ली है, क्योंकि वह 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े महत्वपूर्ण 3 जहाजों में से 3 बार मरने से बच गई। उसकी कहानी वास्तव में उल्लेखनीय और भाग्य से भरी हुई है। कई लोगों का मानना है वायलेट जेसफ या तो बहुत ही भाग्यशाली थी या बहुत बदकिस्मत थी। आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।